गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 11th के लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था कल ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करना। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ा के लेके चलते हैं। कल के टॉपिक को 1 मिनट लगा के रिवीजन करेंगे ताकि आपका जो भी अगर धूल मिट्टी जमा हो वो क्लियर हो चुके। राइट, चलिए अगर हम बात करते हैं कि कल हम लोगों ने स्टार्ट जो किया था कि हमने कल देखा था कैरेज और फ्रेट का क्या डिफरेंस है। राइट, उसके साथ साथ क्या देखा था हमने, उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि आपका ट्रैवलिंग और कन्वेंस में क्या फर्क है। फटाफट इसको रिमाइंड करते हैं कि अगर आपका गुड्स जो है आपके पास आ रहा है, कहां से आ रहा है, आपके सप्लायर के यहाँ से छोटे छोटे व्हीकल्स पे लोकल में, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैरेज इनवर्ड। राइट, इस कैरेज इनवर्ड को हम कहां पे ले जाके लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। राइट, आपके बिजनेस में गुड्स आया और उस गुड्स को आपने अपने कस्टमर के पास भेज दिया, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कैरेज आउटवर्ड। ये छोटे छोटे भाड़े हैं जो ऑटो रिक्शा, ये छोटा टेम्पू पे जो जा रहा है लोकली 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर एसेट्रा एसेट्रा। राइट, वैसे ही हमने एक देखा था कि अगर बड़े दूर से आपके आउट स्टेशन से ट्रक पे लोड होके गुड्स आ रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, फ्रेट। राइट, फ्रेट जो है आपका भाड़ा रहेगा जो आउट स्टेशन पे लगेगा। रहा बात कैरेज और फ्रेट, दोनों जो है किस पे लगता है, गुड्स पे। राइट, लेकिन वही भाड़ा जब लाइव पर्सन, आप या आपके स्टाफ जो लाइव बीइंग पर्सन जो है वो उस पे अगर वो भाड़ा पे करते हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेवलिंग या कन्वेंस। ट्रेवलिंग या कन्वेंस, ट्रेवलिंग कब होगा, जब आउट स्टेशन, देख रहे हो ना, एरोप्लेन से चले गए, तो एरोप्लेन मैंने जानबूझ के डाला था ताकि आपको फील हो कि आउट स्टेशन आप जा रहे हो। राइट, तो वो कहलाएगा आपका ट्रेवलिंग। कन्वेंस किसको कहेंगे, जो लोकली आपका ऑटो फेयर, रिक्शा फेयर, राइट, छोटे छोटे जो भाड़े हैं उसको आप पे करोगे फॉर द पर्पस ऑफ स्टाफ या ह्यूमन बीइंग, लाइव पर्संस के लिए, तो वो आपका ट्रेवलिंग या कन्वेंस। ये चारों क्या थे, भाड़ा ही थे। राइट, चलिए अब थोड़ा सा उसी ट्रेडिंग अकाउंट्स में एक और वर्ड आ रहा है जिसका नाम है वेजेस। राइट, अगर आपको देखना है तो वहां पे हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे वेजेस और एक आएगा सैलरी, उसमें डिफरेंस आज करने का कोशिश करते हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं वहां पे भी जहां पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स बन रहा है। आपको न्यू स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं। राइट, एक बार कंफर्म करेंगे जैसे ही आपको न्यू स्क्रीन दिखना शुरू होगा। राइट, दिख रहा है सर न्यू स्क्रीन। न्यू स्क्रीन में क्या दिख रहा है आपको, सैलरी या वेजेज, सैलरी वर्सेस वेजेज। नहीं वो न्यू स्क्रीन नहीं है। चलिए अभी आपको दिखना शुरू हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट्स बना यस बनाया। सर। राइट, यस दिख रहा है सर। आपको। चलिए इसके टॉपिक को डिस्कस करना है। कल वाला टॉपिक हमने 2 मिनट लगा के फटाफट आपको फिनिश कर दिया। राइट, चलिए जी, आपको ये वाला जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसी में आज आपका दूसरा पॉइंट है। कैरेज पे हम गए तो कितना सारा बात डिस्कस किया हम लोगों ने, है ना जी। कैरेज के साथ साथ फ्रेट भी डिस्कस कर लिया, ट्रेवलिंग भी कर लिया, कन्वेंस भी कर लिया। अब दूसरा वर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है आपका वेजेस। राइट, क्या मतलब समझते हो आप, वेजेस का नाम कभी सुना है, वेजेस यस सर। क्या होता है, वेजेस हिंदी इसका, हिंदी वेजेस का हिंदी, हाँ जी, अगर ध्यान से सुनोगे या जानोगे, इसका हिंदी होता है मजदूरी। मजदूरी समझते हो ना, यस सर। मजदूर को मजदूरी दिया जाता है। मजदूर किसको बोलते हैं, जो बंदा आपके लिए काम कर रहा है। तो सर सैलरी किसको बोला जाता है, राइट, आपका सवाल ये आना चाहिए, सैलरी किसको बोला जाएगा। सैलरी का हिंदी होता है वेतन। बेसिक डिफरेंसेस ये है कि आपका जो ये वेजेस है ये तो जाएगा जी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, जो आपको दिख भी रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन सैलरी जो है वो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब चलिए थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे बात ही कर रहे हैं, बिकॉज देखिए हर वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है ना। अगर
हर वर्ड का अगर मीनिंग नहीं हो, अगर अच्छे सेंस में भी बोला जाता है तो वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कोई आपको कहता है साफा पप्पुए है, तो इसका मतलब क्या लगता है आपको, वो बेवकूफ बना रहा है ना। अब ये बताइए, पप्पू किसी का नाम हो तो क्या वो सारे पप्पू जिसका नाम हो वो बंदे बेवकूफ ही होंगे? लेकिन सेंस क्रिएट कर दिया गया है नो सोसाइटी सर। में कि पप्पू बोलेंगे यानी कि आप बेवकूफ हो, है ना। राइट। तो इसीलिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आप देख रहे हो, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कैरेज एक वर्ड आया था, अभी एक वर्ड आ रहा है वेजेस। तो वेजेस को समझना जरूरी है। हिंदी भी मैंने आपको डिस्कस किया, ये मजदूरी है और ये है आपका वेतन। वेतन। डिफरेंस क्या है दोनों में, देखिए। मजदूरी, फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं, लेट्स सपोज दैट आपका दुकान है या आपका फैक्ट्री है, कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, वहां पे जो बंदे को आपने काम पे रखा हुआ है और उनको जो पेमेंट करते हो ना आप, डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, समझना बात ध्यान से, डेली बेसिस पे। मतलब मान लेते हैं मिस्टर राम एक मेरा वर्कर है, राइट, और मिस्टर राम को हम डेली 500 रुपया देते हैं। वो जिस दिन आता है, जिस दिन काम कराते हैं, उस दिन उसको हम 500 रुपया देते हैं। या उसको ऐसा भी कहते हैं कि भैया तू जितना सामान बना देगा, मेरी मिठाई की अगर दुकान है, अगर 100 रसगुल्ले तू बना देगा तो तेरे को 200 रुपया दे देंगे। मतलब ये है कि डेली वर्कर जो है उसको जो पेमेंट करते हो ना, वो वेजेज कहलाता है। इसका मतलब ये है कि आज जैसे 27 नवंबर है, 27 नवंबर को मिस्टर राम जो है काम पे नहीं आए, काम पे नहीं आए तो पैसा क्या देंगे हम? आंसर इज नो। देंगे। मतलब देंगे, काम पे नहीं आएगा तो भी पैसा दोगे? मुझे काम पे रख लो, नो सर। मैं आपके दुकान में सेल्समैन का काम करूंगा और मुझे रख लो, मैं आऊंगा नहीं, पैसे देते रहना, दोगे? कोई नहीं देगा। राइट। मतलब ये है कि आप ऐसा भी सेंस लगा सकते हैं कि हम जिस वर्कर को रखे हुए हैं उसको हमने महीना पे नहीं रखा हुआ है, डेली पे रखा हुआ है। ये हो सकता है वो आए और काम हमारे पास हो तभी उसको पेमेंट करेंगे। देखो हमारा ऐसा तय है, मसौदा है कि देख भाई, सूरज से जितना हम काम कराएंगे उसका पैसा देंगे, काम नहीं कराएंगे पैसा नहीं देंगे। तो वो कहलाता है वेजेस। इस सेंस में भी बात कर सकते हैं कि ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं। अब एक वर्कर को आप रखो, जैसे दिवाली का टाइम आया और दिवाली के टाइम में आप गए गांधी चौक पे और गांधी चौक से 4 लेबर को बुला के लाए, आपको अपने घर की सफाई करानी है। वो पेमेंट जो गया ना, वो वेजेस कहलाता है। राइट। जिसका कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है कि हम आपको महीना पे रखते हैं। राइट। तो वेजेस जो में वर्कर जो काम करता है, वो आया फैक्ट्री में काम किया, अपना दिहाड़ी लिया और चला गया। वो कल को नहीं भी आ सकता है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं वेजेस। राइट। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वेजेस किस चीज पे लगता होगा? जब आपका ट्रक से सामान आ रहा है या गाड़ी से सामान आ रहा है तो उसको उतारने के लिए बंदा चाहिए ना जी, उसको लोड करने के लिए बंदा चाहिए ना। यस। तो जैसे ही आप मान लेते सीमेंट का आपका दुकान है, आप 100 बोरी सीमेंट मंगाते हो, आपका लेबर आके उतारता है, वो बोलता है 2 रुपया पर पीस, 5 रुपया पर पीस आप दे दीजिए। वो है आपका क्या? मजदूरी। वेजेस। मजदूरी कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग सैलरी अकाउंट। उसको बोलते हैं जिसका परमानेंट फिक्स है। जैसे आपको 10,000 का महीना, काम के हिसाब से नहीं, 10,000 का महीना। अब आप आइए ऑफिस में बैठिए, दुकान में बैठिए, ग्राहक आता है नहीं आता है, मतलब काम करो या नहीं करो, हम तुमको पैसा देंगे। इसमें भी पैसा कटता है, आप छुट्टी करोगे तो पैसा कटेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने जिस दिन नहीं आए उस दिन का हमने पैसा काट लिया तो वो वेजेज हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझने का कोशिश कीजिए। वेजेस जो है, वेजेस जो है आपका आपका समझ ओकेजनल स्टाफ होता है, ऐसा कह सकते हो। जिसको काम जब लिया तो पैसा दिया, नहीं आया तो बोलो हाथ जोड़ के भैया अभी काम नहीं, देखो ना अभी काम नहीं चल रहा है। बहुत सारे ऐसे आप शॉप का उदाहरण ले सकते हो। लेट सपोज दैट आपके पास सीमेंट का ही दुकान है, आपने 4 ठेला वाला को रखा हुआ है। राइट। क्यों? भैया जो जो ग्राहक मेरा आएगा ना उसको सामान पहुंचाते रहना। राइट। और इसका एग्रीमेंट है कि हम ही पैसा देते हैं, अगर ग्राहक ही पैसा देता है तो फिर हमारे को कोई मतलब है नहीं। आपका भाड़ा वो वही खुद दे देता है तो हम तो नहीं देंगे। लेकिन अगर हमने उसको रखा हुआ है, देख 2 आदमी को रखा हुआ है,
कोई भी काम आएगा तो कर देना, और पर पीस पे रखा हुआ है, पर एग्रीमेंट पे रखा हुआ है, तो वो आएगा तो देंगे वेजेस। सैलरी है, एकदम टाई सूट लगा के बैठा हुआ है स्टाफ, रोज आना है उसको, 10 बजे रिपोर्टिंग है, सेल्फी लेके वो अटेंडेंस बना रहा है, राइट। काम हो नहीं हो डजेंट मैटर, वो काम करे नहीं करे, उसका जो महीना बना वो तय डेट पे आपका 1 महीना के बाद आप दे दोगे। क्या सैलरी रोज रोज पे होगा? नहीं, महीना में एक बार, एटलीस्ट मंथली, या बहुत सारा अगर इमरजेंसी है तो वीकली भी हो सकता है, राइट। लेकिन रोज रोज तो नहीं होगा, संभव नहीं है। तो क्या ये डिफरेंस मैं आपको बता पाया कि वेजेस और सैलरी में क्या अंतर है, राइट? यस। चलिए, अब आप थोड़ा सा टेक्निकलिटी देख लीजिए। आपको क्वेश्चन जब ट्रायल बैलेंस आएगा तो मिलेगा आपको ऐसा लिखा हुआ, अगर वेजेस लिखा हुआ है तो आपको कहां पे लिखना है इसको? ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग में। अकाउंट। अगर आपको सैलरी लिखा हुआ है तो कहां लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट करते हैं, राइट। आपको ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ मिल जाएगा कभी कभी वेजेस एंड सैलरी, कभी लिखा हुआ मिलेगा सैलरी एंड वेजेस। अब बताइए कहां लिखोगे इसको? ऐसा वेजेस एंड मिलेगा सैलरी को ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस, वेजेस एंड सैलरी, ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा ओके, और सैलरी एंड वेजेस पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट। वाई? बता तो दिया, आंसर सही है। मैं सवाल पूछता हूं, पूछता है भारत, बोलिए वाई, कारण भी बताओ। सर क्योंकि फर्स्ट वाले में पहले वेजेस है फिर उसके बाद सैलरी है, और सेकेंड है पहले सैलरी और फिर वेजेस है। इसका सेंस ये लगाया जाता है कि जो आइटम पहले आता है ना उसी का इस अमाउंट में वॉल्यूमनेस ज्यादा है, राइट। अब मान लेते हैं 10,000 आपने पे किया, उसमें से हो सकता है 8,000 पे किया हो वेजेस के लिए, 2,000 सैलरी के लिए, और एक ही साथ है। हमको थ्योरेटिकल में देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में सारी चीजें पॉसिबल है कि किसको कितना पेमेंट किया है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। बट एकेडमिक लाइफ में जब हम क्वेश्चन बनाने जाते हैं उस टाइम हमको प्रॉब्लम हो सकता है कि हमको पता ही नहीं चले कि इसमें सैलरी कितना है, वेजेस कितना है। तो जो पहला वर्ड जो रहता है ना उसको हम ये मान के चलते हैं कि उसी का प्रभाव उस लेजर में ज्यादा है। इसीलिए वेजेस एंड सैलरी अगर लिखा होगा तो ट्रेडिंग में भेज देना, एंड सैलरी एंड वेजेस जब लिखा होगा तो कहां पे भेज देना भाई आप? प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। क्लियर? ये बात भी क्लियर हो गया हमारे को, ठीक है जी। चले आगे बढ़े, ठीक। हम भी देखो हमने कितना सारा काम कर लिया और कितने स्लो में कर रहे हैं। लग रहा है कि ऐसा अगर करते रहें तो महीनों लग जाएंगे, लेकिन क्या करें। देखिए, कोई भी काम करो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, या तो पढ़ो या तो नहीं पढ़ो। अगर पढ़ो तो थोड़ा सा कस के पकड़ के पढ़ो, राइट। ठीक है जी, चलिए। हमने आपको कैरेज पे भी काफी लंबा लेक्चर लगा लिया और वेजेस पे भी लगा लिया। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है कस्टम ड्यूटी। चलिए जी, नाम सुना है कभी? कस्टम ड्यूटी, हाँ जी, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी। अभी रिसेंट केस हुआ है, अगर आप क्रिकेट के प्रेमी हैं, हार्दिक पांड्या का एक 5 करोड़ का वॉच जो है एयरपोर्ट पे पकड़ लिया गया। ध्यान सुना, न्यूज में आया था यस कि सर। हार्दिक पांड्या जी 2 घड़ी लेके आए हैं, कस्टम वालों ने उसको पकड़ के जब्त कर लिया, राइट। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए क्या है, हम लोग रहते हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर से जो भी गुड्स आएगा, ध्यान से, इंडिया से बाहर, मान लेते हैं ये है इंडिया, और इंडिया से बाहर से, फॉरेन से, भाई लोकल में नहीं, इंडिया के अंदर में नहीं बात कर रहे हो, फॉरेन से, मान लेते हैं यूएसए से, इंग्लैंड से, राइट। कोई सामान आएगा, कोई गुड्स आएगा तो उस पर एक सरकार जो है वो टैक्स लेती है जिसका नाम है कस्टम ड्यूटी, राइट। बस और कुछ नहीं है ये। तो ये सारे खर्चे हैं, राइट। जैसे इंडिया से इंडिया में खरीद बिक्री करते हैं तो क्या देते हैं आजकल हम लोग? पढ़ा है आपने, यहाँ पे सामान बेचोगे खरीदोगे तो क्या लगता है? जीएसटी। जीएसटी,
राइट। तो जैसे जीएसटी एक टैक्स है इंडिया से इंडिया में या बिहार से बिहार में या बिहार से यूपी में, तो उसको हम लोग लगाते हैं जीएसटी। वैसे ही आपका विदेशों से सामान जब आएगा ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी किस पे लगता होगा? सामान खरीदोगे तो। सामान जो खरीदते हैं तो कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो कस्टम ड्यूटी कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग। क्लियर? क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है यस आपका, इसके पहले इसको होल्ड करके इसको डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। डॉक चार्जेस क्या होता है? डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस नाम सुना है कभी? नहीं सुना? नो सब सुनोगे अभी धीरे धीरे। देखो, डॉक, डॉक क्या बोलते हैं? डॉग नहीं है, डॉक है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जब सामान विदेश से आता है तो कैसे आता है? मोस्टली कहाँ पे आता है? पानी जहाज से आता है ना जी। बड़े बड़े समुद्र यस हैं, सर। वहां पे बड़े बड़े जहाज हैं और बड़ा बड़ा कंटेनर। वो कंटेनर अपने आप ही दिखता है, कभी ट्रक से हाईवे से निकलोगे तो बड़ा बड़ा मर्स लाइन लिखा हुआ कंटेनर आता है, देखते हो? पूरा सील पैक रहता है, घुंडी उंडी लगा रहता है, बड़ा डब्बा सा लगता है घर है ये, है ना? उसी में लोड होकर सामान विदेश से आता है। अब विदेश से आएगा तो जहाज से उतरेगा सामान, तो क्या जहाज से उतरते ही आप ट्रक पे लोड कर लोगे, या उसको लोडिंग अनलोडिंग करने में समय लगता होगा? लगता होगा। समय तो लगता होगा। समुद्र के तट के पे जो वेयर हाउस बना रहता है ना, या जो समझ लो ऐसा जैसे प्लेटफॉर्म होता है पैसेंजर के उतरने के लिए, वैसे ही विदेश से जब सामान आता है तो उसको जहां पे उतारा जाता है उसको बोलते हैं डॉक, है ना? वो प्लेटफॉर्म जो सामान विदेशों से आते हैं उसको डॉक बोलते हैं। बंदरगाह हिंदी आप समझ सकते हो, बंदरगाह नाम सुना ही होगा आपने, है ना? कलकत्ता बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। तो उस बंदरगाह पे जो आपका सामान उतर के रखाया और ट्रक पे लोड होने में मान लेते 5 घंटा लग गया, तो वो जो जमीन है या वो जो उसका ऑनर है या सरकार खुद अपना बना के रखी है, तो क्या आपसे चार्ज करेगी कि नहीं करेगी? भाड़ा लगेगी कि नहीं भाड़ा लगेगी? भाड़ा लगेगी, किराया लेगी। लगेगी। उसी को हम लोग बोलते हैं डॉक चार्ज, राइट? तो ऐसा भी अगर आता है तो इसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लेना। क्लियर? ये भी समझ में आ गया बात? चलिए, गैस फ्यूल एंड पावर। गैस फ्यूल एंड पावर, अभी तो सिंपल वर्ड है। आपका मान लो कोई चीज बनाने का फैक्ट्री है, तो गैस का खर्चा आता है। फ्यूल का मतलब पेट्रोल डीजल या पेट्रोल। इलेक्ट्रिसिटी। आपका मैन्युफैक्चरिंग हब है तो, है ना? आप मान लेते हो आप कुरकुरे बनाते हो, कुरकुरे की फैक्ट्री है और उसमें आपका गैस लगता है, आपका डीजल लगता है, जनरेटर है, या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मोटर लगा हुआ है, वो सारे खर्चे तो सब ट्रेडिंग अकाउंट में ही चले जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। अब ये बहुत ब्रॉड एरिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बहुत सारे आइटम हो सकते हैं। मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जो आपको सामान के बनाने में और लगते हों, राइट? मान लेते हैं आपका रसगुल्ला बनाने का फैक्ट्री है, तो रसगुल्ला के लिए दूध तो परचेज कर लिया, तो परचेज में चला गया। लेकिन और भी चीनी भी लग सकता है, तो वो चीनी भी परचेज में चला जाएगा। लेकिन और मान लेते हैं कोई ऐसे छोटे मोटे आइटम लगते हो, मतलब उसको बनाने में जो खर्चा लगे वो आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैक्ट्री लाइटिंग। फैक्ट्री लाइटिंग का मतलब जो फैक्ट्री है उसमें जो बिजली बल्ब जल रहे हैं वो सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। देखो, ये सिंपल सा बात है। अगर हम बात करें ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग अकाउंट्स का ये पार्ट नहीं है। ये सब ऐसा बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी आपको बनाने के लिए बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑब्लिक ट्रेडिंग। मतलब या तो सामान डायरेक्टली आपका रिलेशन में हो, या तो आप उस सामान को बनाते हो, तो वो सारे खर्चे यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे जैसे लिखा है ना फैक्ट्री लाइटिंग ट्रेडिंग में, अगर ऑफिस लाइटिंग लिख दिया तो क्या लिखोगे? ऑफिस का लाइट, ये ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। ऑफिस लाइटिंग कहाँ जाएगा? पीएल अकाउंट, राइट? हम पीएल अकाउंट को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज आई थिंक हमने एक इलिस्ट्रेशन जो था आपको, आज चौथा लेक्चर है और धीरे धीरे आपको रूबरू कराया गया कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होता है, इसके कंटेंट्स जो होते हैं वो इसमें क्या क्या होते हैं, उसको हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश की। अभी और भी बहुत सारे आपके पॉइंट आएंगे। देखिए, अगर क्वेश्चंस कोई देखिएगा तो आपको ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में चला गया, परचेज भी ट्रेडिंग में, सेल्स भी ट्रेडिंग में, वेजेस भी ट्रेडिंग में, राइट? कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है, कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग में। कैरेज आउटवर्ड पीएल में जाएगा ना जी। देखो, कैरेज आउटवर्ड यहाँ पे लिखा नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग में, सेल्स रिटर्न
ट्रेडिंग में गैस फ्यूल पावर, ट्रेडिंग में डॉक चार्जेस, ट्रेडिंग में राइट फैक्ट्री लाइटिंग, ट्रेडिंग में और ऑफिस लाइटिंग पीएल अकाउंट। तो जब भी हम क्वेश्चन जब आगे फुल फ्लेश बनाएंगे तो जो भी अपना ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन जो रहेगा ना उसमें पेंसिल लेके और एक बार पहले जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको मार्क करना पड़ेगा कि कौन सा आइटम मेरा कहाँ जाने वाला है। तो अभी ट्रेडिंग अकाउंट्स का हमने आइटम डिस्कस किया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेशन में अभी 2 आइटम इसमें फालतू के मिल गए, कैरेज आउटवर्ड। अगर ये बात मालूम ही नहीं रहता, आपको पढ़ाया ही नहीं जाता तो आप तो सारा का सारा इसमें लिख देते। ये दोनों आइटम आप देखना यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरेज आउटवर्ड एंड ऑफिस लाइटिंग। कुछ बातें समझ में आ रही है क्या होने वाला है, राइट। तो कल है संडे, आप लोग थोड़ा सा ट्रेडिंग अकाउंट्स का 2-3 क्वेश्चंस आप बनाएंगे, कोशिश करेंगे। ये वाला भी सिचुएशन मैंने आपको डिस्कस कर दिया हुआ है, ये वाला वर्किंग नोट में, राइट। ये सब आप एक बार ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो हम लोग करेंगे। ये वाला पोर्शन भी हमने कल के लेक्चर में बता दिया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, राइट। ठीक है, तो आपके पास इलिस्ट्रेशन आपको 1 से लेके 5 तक इलिस्ट्रेशन होमवर्क में रहेगा आज, 1 to 5 एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन 1 to 5, राइट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ अभी तक जितना बात कराया गया, क्या उसमें कुछ पूछना है तो आप काइंडली कह सकते हैं, अदरवाइज इस चारों वीडियो को आज और कल में आप रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा अगर छूट उठ गया होगा तो। और क्वेश्चंस आपको 1 से लेके 5 तक और इलिस्ट्रेशन 1 से लेके 5 तक करने हैं। जो डाउट होगा एडवांस में आप शेयर करेंगे, उसको लिया जाएगा डिस्कशन में, ठीक है जी। ओके, चलें। यस सर। चलिए अगर आपने इजाजत दे दिया है तो आपको इसी शुभकामना के साथ हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। इस हफ्ते में एक बार संडे आता है, एंजॉय करिए उसको और फिर से मंडे से नए सिरे के साथ आप पढ़ाई को शुरू करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय।